अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम ट्रायंगल्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम मज़ीद कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो किसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं? जिसके ऑल द साइड्स इक्वल होंगे। मिसाल के तौर पर एक ट्रायंगल होगा ऐसे, तो ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, मतलब ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो साइड्स इक्वल है, इसके अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, मतलब ये x है फिर ये भी x होगा अगर ये दो इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है मतलब ये अगर x होगा ये भी x होगा। इसमें इट मीन्स दैट कि इन सब का एंगल भी सेम ही होगा। एंगल A इज इक्वल एंगल B इज इक्वल एंगल C, वो 60 डिग्री। वो 60 डिग्री कैसे होगा? मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था ट्रायंगल, तो x ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके फिर सारे एंगल्स x ही है। मतलब मिसाल के तौर पर हमने और एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज ये A, ये B, ये C हो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स दैट ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x, मतलब 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कट करो यहाँ से, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये अगर 60 होगा ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ये बात याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और जिसके सारे एंगल्स 60 डिग्री के बराबर होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे आते हैं। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो मैंने आपको बताया अभी जो हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। टू इक्वल साइड्स होंगे, यहाँ बनाया हुआ है ट्रायंगल ABC, तो इसके दो साइड्स इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब अगर ये है x ये भी x ही होगा। ये बात याद रखना, मतलब इक्विलेटरल के तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों साइड्स 60 डिग्री के बराबर होगा। आइसोसेलेस के दो साइड्स ही इक्वल होते हैं और एक साइड डिफरेंट होता है, और इसके दो एंगल्स भी सेम होते हैं। ये बात याद रखना। तो इसके बाद आता है स्केलियन। स्केलियन होता है वो ट्रायंगल, ये अगर इसकी कोई लेंथ है, इसकी अलग लेंथ है, इसकी अलग लेंथ है, अगर इसकी 3 इंच होगी, इसकी 4, इसकी 5, मतलब कोई भी साइड, इसका मतलब अगर ये अलग अलग है, इनका कोई एंगल भी सेम नहीं होगा। मतलब स्केलियन जिसका कोई साइड नहीं इक्वल होगा, ना ही कोई एंगल इक्वल होगा। चलिए आगे। तो इसके बाद क्या होता है, देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। एक्यूट एंगल तो हमने पढ़ा है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से लेस होंगे। हाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? जिसका एक साइड 90 डिग्री होगा। वो इस तरीके का दिख रहा है। अगर कोई ट्रायंगल आपको इस तरह, मतलब आप समझ सकते हैं इसका ये वाला 90 डिग्री का होगा, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल हमने पिछले बार पढ़ा था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, मतलब वो इस तरीके का दिखेगा। ये होता है ऑब्ट्यूज, और इसके दो साइड जरूरी एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, तब जाके ये ऑब्ट्यूज बनेगा। दो एक्यूट एंगल्स और एक ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे। थोड़े इस पर क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं SSB या SSC किस तरह क्वेश्चंस डालता है इसमें। चलिए आगे। क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। इफ इन अ ट्रायंगल ABC एज ड्रॉन इन द फिगर AB इज इक्वल टू BC। देखो पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये बनाएंगे हम ट्रायंगल, और ये करेंगे हम इसका एक्सटेंशन। इसका नाम रखेंगे A, इसका नाम रखेंगे B, इसका नाम रखेंगे C, इसका नाम रखेंगे D। तो दिया किया गया है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। देखो अब मिल गया आपको 1 किलो। एंड एंगल ACD इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। देन एंगल A किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो हमने पिछली प्रॉपर्टीज जितनी भी पढ़ी है वो
फटाफट याद कर लो और यहाँ जाके क्वेश्चन में ठोक दो। देखो किस तरह आएगा। ये है स्ट्रेट लाइन और इसका एंगल बनता है, सपोज ये एक्स है ये वाई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये 120 यहाँ जाएगा, ये 180 माइनस 120 आएगा, वो आएगा 60 डिग्री, मतलब ये मिल गया हमें 60 डिग्री। अब क्या है, अब वहाँ से ही दिया गया है ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। तो अगर ये साइड 60 के बराबर होगा, ये साइड भी 60 के बराबर ही होगा। मिल गया आपको, ये भी 60। लेकिन फाइंड क्या करना है हमें, ये कैसे निकलेगा। हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल सपोज 120 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये वाले एंगल को, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर आपने नहीं पिछले लेक्चर्स देख के आ जाओ तब जाके ये सारा समझ में आएगा। प्लस क्या, ये दो एंगल्स को सम करके ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये बात याद रखना। तो किस तरह से निकलेगा फिर, ये 60 इसको माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 60 इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू 60। मिल गया आपको, फिर ये क्या है 60 के बराबर। ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द, अच्छा हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के बिना ये पॉसिबल नहीं है। पहले ट्रायंगल बनाया करो, बनाया करो, बनाया करो। बना लिया हमने ट्रायंगल। ये क्या बता रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द अदर टू इक्वल एंगल्स। हाँ, तो हम पहले दो इक्वल एंगल्स लेंगे, ये भी रखेंगे हम x, ये भी रखेंगे हम x। ये तीसरा है, ये है y। हमें ये फाइंड, हमें क्या करना है, देन द ट्रायंगल इज, ट्रायंगल क्या है वो आइसोसेलेस। हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये वहाँ क्वेश्चन से, द अदर टू इक्वल एंगल्स, अदर टू इक्वल एंगल्स मतलब दो इक्वल एंगल्स हैं। इसका मतलब स्केली, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर होगा। हमें करना फाइंड है क्या ये अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये भी इसके बराबर है, वो हम देखेंगे। तो क्या बता रहे, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सपोज ये y लेंगे, ये जो हमने, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। ये भी x है, फिर ये भी x, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 2x, 2x। तो 2 कैंसल, y इज इक्वल टू x, तो ये y भी x ही निकला। मतलब x x x तीनों निकलेंगे ना, इसका मतलब ये साइड इसके बराबर, साइड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, हेंस इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो कितना इजी था, कितना इजी। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी तब जाके ये आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या आया है, द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू D। पहले ट्रायंगल बनाया करो, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो ये है ट्रायंगल, तो इसको एक्सटेंड करना है D की ओर। तो क्या है ये, A B और C और D की तरफ एक्सटेंड करना होगा। इफ एंगल ACD, एंगल ACD ये है, ये इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है खुद ही। और क्या दिया हुआ है, देखो और दिया हुआ है एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल CAB। लेट अस सपोज, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, अगर ये ऐसे दिया हुआ है ना डिवीजन में, इसको ऐसे करो, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, वो क्या आएगा, 2x एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CAB। तो लेट अस सपोज ये लेंगे हम 2x, तो एंगल CAB, तो ये मिल गया हमें, ये रखा हमने 2x। तो फिर क्या करेंगे, अब ये इक्वल टू दिस होगा, 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू x, एंगल ABC इज इक्वल टू x। तो मैंने इतना सारा क्यों किया, आपको इजी बनाने के लिए, ताकि आपको फ्रैक्शंस वैक्शंस में फिर नहीं आएगा। तो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मैंने बार बार एक प्रॉपर्टी बताई जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मैथ्स ऐसे नहीं आती है, उसको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, फार्मूलाज बाकी चीज़ें। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंटीरियर टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या होगा, 2x प्लस x। तो वो कैसे आएगा, 120 इज इक्वल टू
2x प्लस x हो गए 3x, तो 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार, तो वो आएगा 40, x इक्वल टू 40 डिग्री। 40 डिग्री इसका आंसर है। और एक क्वेश्चन आया है, इफ़ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। हम ट्रायंगल एक बनाएंगे, तो इसका एक एंगल रखेंगे x, दूसरा y, तीसरा z, 3 एंगल्स लेंगे। तो एक किसके बराबर है? हम क्या हमें एक प्रॉपर्टी दी गई हो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। एंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे ताकि हम फाइंड करेंगे इसके एंगल्स किसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, x प्लस 15 प्लस 6x डिवाइड बाई 5 प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही करना है, 3 एंगल्स का सम है 180 डिग्री। तो आपको क्या करना है, 15, 6 और 30 इनको ऐड करो, ये 180 को माइनस, यहाँ बच जाएगा आपको x प्लस, और बच जाएगा 6x डिवाइड बाई 5, और बच जाएगा 2x डिवाइड बाई 3। वो किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा आपको 129, क्योंकि ये सारे फिर 180 माइनस 51 वो करेंगे, वो आपको 129। तो इसका एलसीएम करेंगे, ये बनेगा 43 डिवाइड बाई 43x डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 129। तो फिर क्या निकलेगा, 43x इज इक्वल टू 129 इंटू 15, वो निकलेगा आपको x किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। अब आपको एक एंगल मिल गया x 45 डिग्री के बराबर। फिर पहला एंगल क्या आएगा, x प्लस 15, वो इसका मतलब x इक्वल टू पहला एंगल क्या आएगा, x प्लस 15, वो आएगा 60 डिग्री के बराबर। दूसरा एंगल क्या आएगा, 6x को x को ये रिप्लेस करो 45 से, तो इसको मल्टीप्लाई करो। दूसरा एंगल क्या मिलेगा आपको, दूसरा भी आपको 60 मिलेगा, और तीसरा भी इसी तरह x का वैल्यू 45 पुट करो तीसरे एंगल में, वो भी आपको मिलेगा 60। मतलब तीनों एंगल्स आपको 60 मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये बहुत फास्टली करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये, अगर तीनों एंगल एक ट्रायंगल के इक्वल है, तीनों एंगल मतलब तीनों साइड भी इसके इक्वल होंगे, इसका मतलब ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हो गया ये भी क्वेश्चन। SSC किरण पब्लिकेशंस की एक ये प्रैक्टिस बुक आती है, प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन सॉर्टेड है, वो बुक लाओ और उसी से प्रैक्टिस करो। ये सबसे इजी, क्योंकि सॉर्टेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रायंगल से कहाँ कौन कौन क्वेश्चन आया, वहाँ अलग अलग सॉर्टेड है। सॉर्टेड उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। करो, एक एक प्रैक्टिस करो, हर रोज़ एक एक टॉपिक रखो, 10-10 20-20 क्वेश्चन करो, यही इसी से आपका सोल्यूशन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। बाकी यूट्यूबर्स कुछ नहीं देंगे, अगर वहाँ से पूरा साल भी पढ़ो, फिर स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। खुद जब तक एनालिसिस क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, सॉल्व करने की अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं भी पढ़ाता रहूँगा, मैं भी कंप्लीट करूँगा, लेकिन मेरे साथ यही 2-2 3-3 4-4 एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे, बाकी सारे आपको खुद करना पड़ेगा। अब एक काम करना, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फिर वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से क्या मटेरियल मिलेगा। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, और सॉर्टेड मिलेगा सब कुछ। क्वेश्चंस उसी पे, MCQs भी उसी पे मिलेंगे, SSC टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।